तुम यादवों को कमजोर समझते हो क्या? अरे भैया, करणी सेना को भी अब मजा आएगा। करणी सेना और यादव सेना को दोनों को आमने सामने करके सरकार ट्रायल ले ले और फिर इसके बाद सीमा पर। क्या यादव इतना कमजोर है? यादव से बड़ा लट्ठबाज कौन था भाई इस दुनिया में? दुनिया लोहा मानती थी यादव सेना को मारने। यादव सेना के अध्यक्ष को क्यों मारने जा रहे हो भाई? किस बात के लिए? और अगर यादव भी जाग गया तब क्या करोगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। लखनऊ में मौजूद हूँ। करणी सेना के एक पदाधिकारी ने यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को 1090 चौराहे लखनऊ पर आइए और वहीं पर आपको आपकी औकात बताएंगे। तमाम तरह की धमकियां आ रही हैं। रामलीला सुमन के बयान के बाद जिस तरह से यादव समाज के लोगों ने उनके बीच बचाव में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि दलित सांसद है, इसलिए उनके घर के ऊपर तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब करणी सेना के पदाधिकारी लगातार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से धमकियाँ दे रहे हैं। वायरल चाचा मौजूद हैं, इनकी बात को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, इनसे बात समझते हैं। एक बात बताइए पंडित जी, लगातार फिर धमकियां आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि 1090 चौराहे पर लखनऊ में आ जाइए। किसको कह रहे हैं आ जाइए? करणी सेना के पदाधिकारी हैं दीपक सिंह। और किसको कह रहे हैं आ जाइए? यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, करणी सेना और यादव सेना। हम तो कहते हैं कि भैया, करणी सेना को भी अब मजा आएगा। करणी सेना और यादव सेना को दोनों को आमने सामने करके सरकार ट्रायल ले ले और फिर इसके बाद सीमा पे भेजे। कौन सेना जबर है? और ये आपस में लड़ने की क्या जरूरत है यार? भेज दो, एक को पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एक को चीन के बॉर्डर पे। एक बात बता दूं, ये करणी सेना जो इस तरीके की भाषा बोल रही है, ये इस देश को बांटने की भाषा बोल रही है। यादव सेना, पहली बात तो सेना नाम जो है पे पूर्ण प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए। इससे सेना का अपमान हो रहा है। सरकार को सेना नाम पे, फौजी नाम पे, फोर्स के नाम पे कोई भी संस्था नहीं बननी चाहिए। और सेना जो होती है वह देश के हित में काम करती है। अगर यादव सेना है तो यादव सेना वो चले देश की रक्षा करे, करणी सेना है वो चले देश की रक्षा करे। तुम यादव सेना को मारने, यादव सेना के अध्यक्ष को क्यों मारने जा रहे हो भाई? किस बात के लिए? और अगर यादव भी जाग गया तब क्या करोगे? हैं? तुम यादवों को कमजोर समझते हो क्या? अरे इस देश में, इस सनातन धर्म में जो जातियां थीं सब अपने आप में एक मजबूत थीं और सारे लोग मिलजुल के रहा करते थे। तुम लोग जो इस समय बांटने का प्रयास कर रहे हो वह बहुत ही गलत और घटिया काम है। तुम कभी नहीं जीत सकते, ये जान लो। कह रहे हैं हम लोग 3% हैं और 16% वाले आ जाएं, आमने सामने देख लेंगे 1090 लखनऊ चौराहे पर। बताइए, क्या यादव इतना कमजोर है? यादव से बड़ा लट्ठबाज कौन था भाई इस दुनिया में? दुनिया लोहा मानती थी यादवों को। और भाई अगर देखो, अगर हमारे भगवान राम जितना पूजे जाते हैं उससे कम भगवान कृष्ण नहीं पूजे जाते। अरे इन मूर्खों को कौन समझाए? अरे भाई, एक सूर्यवंशी क्षत्रिय था, एक चंद्रवंशी क्षत्रिय था। अगर रामायण काल क्षत्रियों का राज्य था तो जो है महाभारत काल यदुवंशियों का राज्य था। तो अरे भैया, काहे के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो? अगर तुमको इतनी बड़ी सेना, अपने को सेना अध्यक्ष बोलते हो, ये लोग कौन से सेना अध्यक्ष हैं? अरे आती है बड़ी हंसी मुझको ये उठपटांग बातें सुनकर। ये तो मुझे हंसी आ रही है कि ये कैसी उठपटांग बातें। तुम सेना अध्यक्ष हो और वो भी कौन सेना? करणी सेना अध्यक्ष। अरे भाई, वो बाहर के लोग अगर इंग्लिश में लिखा रहे करणी सेना अध्यक्ष ने ये कहा, इंग्लिश में लिख के बाहर गया, वो सोचेगा भारत में कोई ऐसी सेना है इतने। अरे क्या तुम लोग यार मजाक बना रखे हो? अरे सुमन कह रहे रामलीला सुमन के मामले में आप लोग बीच में ना आइए। रामलाल जी सुमन जो है वो गलत बोले, ये मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं, उनकी बात को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन बात जो होती है, बात की जवाब बात से आप दे सकते हो। रामलाल जी सुमन कोई विदेशी नहीं है, वो भी हमारे हैं। अगर उनसे कोई बात निकली है गलत तो इतना बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया। तमाम ऐसी बातों को करणी सेना वाले भी बोल जाते हैं जो समाज के और लोगों के बीच में गलत होती है। तो इसका मतलब तो है नहीं कि लोग लाठी डंडा। अरे भाई, हम कह रहे हर मामले में लोग लाठी डंडा लेके अगर खड़े हो जाएं
तो इस देश का क्या होगा, इस देश की कानून व्यवस्था का क्या होगा, इस देश के जो पुलिस प्रशासन फोर्स है उसका क्या होगा। कह रहे हैं पुलिस प्रशासन हटा लीजिए 2-4 मिनट के लिए और रामविलास सुमन को हम थूक के चटवा के माफी मंगवा लेंगे। बताइए, पुलिस प्रशासन को हटवा लीजिए तो हम कह रहे हैं जो वही बात विपक्ष वाले भी तो कह रहे हैं, उनके जो विपक्ष में है राम गोपाल जी कह रहे हैं, राम गोपाल जी भी तो कहे कि भाई पुलिस प्रशासन को हटा लीजिए। समस्या तो यही है कि पुलिस प्रशासन है बीच में, अब हटा लीजिए तब तो फिर अलग अलग, तो पहले जैसे इस देश में तमाम राजा आपस में लड़ते थे, छोटे छोटे राज्य थे और आकर के विदेशी ताकतें इस पे जमा हो गई, वही प्रवृत्तियां बढ़ रही है। और वो असुद्दीन ओवैसी एक कोई है, आप जानते होंगे, हैदराबाद वाली, वो भी कहते हैं 15 मिनट के लिए सरकार पुलिस प्रशासन हटा लीजिए। तो ऐसे 15 मिनट 10 मिनट के लिए अब हिंदू कहते 15 मिनट के लिए, अरे हमारे बाबा जी भी तो कहते थे कभी जब सरकार ने कितने दिन समय के लिए हटा लो सरकार, तो हम बता दें जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी तो इस बात को कहते थे, लेकिन अब सरकार में आ गए हैं। देखिए यह देश कानून से ही चलेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद हर व्यक्ति वो कानून को जो नियम है उसको उसी का पालन करेगा। ये सेनाओं का पहली बात, ये जितनी सेना नाम से बनी हुई संस्थाएं हैं, सरकार पहली बात उस पे प्रतिबंध लगाई। अखिलेश यादव को कहना कि सहारनपुर ना आ जाए, वो कौन? अखिलेश यादव सहारनपुर जाएंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। अखिलेश यादव को कौन रोक सकता है, पूरे विश्व में जाएंगे, किसकी हिम्मत है आप बताओ। अखिलेश यादव क्या, आपको कौन रोक सकता है, हमको कौन रोक सकता है, कोई किसी की हिम्मत है? भाई साहब को कौन रोक सकता है, इनको कौन रोक सकता है? इस देश में आप रहते हो कि भावना आहत हो गई हमारी। अरे भावना तो आहत, वहाँ बम्बई में वो कौन ठाकरे थे, राज ठाकरे, उनकी भी तो हायत हुई थी, कहे न सारे उत्तर प्रदेशियों को निकाल के बाहर कर दिए, बिहारियों को। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल राजनीतिक रोटी सेकने का। और वो अभी वो सेना जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं उनको एक MLC बना दो, सब मामला शांत हो जाएगा। बस वही, बस उतने तक है, बस ये चर्चा में आने का माहौल है। रामलाल जी सुमन वो चर्चा में आना चाह रहे थे, हो गए चर्चा में आ गए, अब उन्होंने अपना अगला टिकट पक्का कर लिया, अब करणी सेना वाले भी अपना टिकट पक्का करना चाहते हैं। एक बात बताइए, करणी सेना जो है राजपूत समाज के लोगों की सेना है, तो राजपूत समाज में सब लोग ऐसे थोड़े होंगे। क्या लगता है कि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो तमाम चीज़ों की हरकतें कर रहे हैं, या भावना आया तो नहीं कि पूरा राजपूत समाज बदनाम हो रहा है? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, सारे राजपूत गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और सारे राजपूत भी इस बात को लेकर के जानते हैं कि ये राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, राजनीति में गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, तमाम चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके लोग पेश करते हैं। आज आप मीडिया में आप मेरी बात पूरी चला रहे हो, कभी कभी कोई बात होगी जो मेरे मुंह से निकली होगी, आधी क्लिप चला करके लोग दिखा देंगे, तो इस तरीके की भी बातें होती हैं। और फिर रामलाल जी सुमन जो है वो जो अपना वक्तव्य दिए वो लोकसभा के अंदर दिए, और वही लोकसभा राज्यसभा, मेरे कहने का मतलब दोनों एक ही जगह पे है। तो संसद में उन्होंने जो है अपने वक्तव्य को दिया, वहाँ पे चेयरपर्सन बैठे थे सभापति महोदय, सभापति महोदय ने पूरे भाषण को सुना, इसके बाद क्या उसको उससे निकाल दिए, शायद जो कार्रवाई से निकाल दिए, बात वही खत्म हो जानी चाहिए। अब आप जो है ये तो वही पुनः मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपके चैनल पे एक बार बोल दिया चुका भी हूँ कि हनुमान जी रावण को समझाने गए, तो रावण बार बार राम जी को टारगेट करता था, क्यों? वो जानता था कि ये जो है उनके वो है पक्के सेवक हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने जो बात थी उसको जबान से दिए, ना कि उसको पटक के मारने लगे। चाहते तो हनुमान जी के पास इतनी ताकत थी कि वो वहाँ पे बात सकते थे, भिड़ सकते थे अकेले, लेकिन उन्होंने कहा कि तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है, कितनी भी धूल फेंको किंतु सूरज तक नहीं पहुँचती है। मैं कहना चाहता हूँ महात्मा गांधी पे कितने लोग कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी आज भी महात्मा गांधी का जो नेचर है वो अपनी जगह पे चमक रहा है। आज महात्मा गांधी की समाधि पे कोई प्रधानमंत्री बनता है
हो सकता है उनकी विचारधाराओं से वो भले ना प्रभावित हो, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनता है तो उनकी समाधि स्थल पे बगैर गांधी जी की विचारधारा को आप झुठला नहीं सकते। उनकी बुराई आप किसी चैनल पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन गांधी जी चमकते सितारे हैं। क्या संदेश, आखिरी सवाल है, क्या संदेश देंगे करणी सेना को जो लगातार फोन कॉल से? करणी सेना से कहता हूँ, यदि आप सेना हो तो आप अपने देश के नागरिकों से मत लड़ो। आप जो हमारे विदेशी ताकतें हैं जो इस देश को कमज़ोर कर रही हैं, उनसे लड़ने का प्रयास करो। सरकार में आवेदन दे दो कि हमारी एक सेना संस्था है जो विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। आप जब जरूरत पड़े तो मैं दिल खोल करके सीना तान के सीमा पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं भी, और मैं करणी सेना के साथ खड़ा हूँ। अगर ये कहती है तो मैं भी एक उसमें लेकर के, तलवार देगी तलवार के साथ खड़ा रहूंगा, अगर वो बंदूक देगी तो बंदूक के साथ, लेकिन अपने देश के नागरिकों के लिए नहीं।